जागते रहो। किसी ने प्रश्न किया, बुद्धत्व को पाने के लिए क्या साधन है, क्या सिद्धि है, कैसे हम बुद्धत्व को पा सकते हैं? नहीं, बुद्धत्व को पाने के लिए कोई साधन, कोई सिद्धि, कोई उपाय, कुछ भी तो नहीं है। बुद्धत्व है क्या? जागरण है क्या? तुम्हारी आंख खुल जाए, तुम सोए हो, अब सोते से उठने के लिए क्या उपाय है, क्या जप तप है, क्या साधना सिद्धि है? जागरण के लिए कोई उपाय नहीं, बुद्धत्व के लिए कोई उपाय नहीं, केवल जानकारी ही उपाय है। तुम हर वस्तु को, हर कृत्य को अपने दैहिक कार्यकलापों की तरह ले लेते हो, और धर्म को भी तुमने यही मान लिया है। धर्म है क्या? गरीबों के लिए धर्म एक आस है, अमीरों के लिए धर्म एक जिज्ञासा है, और तुम्हारे तथाकथित महात्माओं के लिए धर्म एक व्यापार है। सत्य को पाने के लिए, बुद्धत्व को पाने के लिए कुछ भी नहीं करना। सत्य को समझने या समझाने के लिए भी कोई उपाय नहीं करने पड़ते। सत्य तो केवल देख भर लो, बस इतना ही काफी है। तुम सोचते हो जैसे तुम्हारे धर्मों में हर कोई तुमसे उपाय करवाता है, साधना सिद्धि करवाता है, यज्ञ अनुष्ठान, जप तप व्रत करवाता है। ऐसा कोई उपाय मैं तुम्हें बताऊं? नहीं, मैं ऐसी किसी मूर्खता के पक्षधर नहीं हूं। मैं सत्य के विषय में तुमसे कुछ भी उपाय नहीं करवाता, क्योंकि उपाय हो ही नहीं सकते। झूठ को झूठ साबित करने के तो उपाय होते हैं, उपाय करने पड़ते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति से लिखवाना पड़ता है, लेकिन सत्य को सत्य साबित करने के उपाय? सूरज निकलता है, चमक रहा है, इसको साबित करने के कैसे उपाय? रात चांद निकलता है, उसे चमकना हो, उसी प्रकार का कोई नया चांद तुम्हें चमकाना हो तो उसका उपाय करना पड़ेगा, या उसे ऐसे चमकाना हो कि वो सूर्य की तरह निकले तो उसका उपाय करना होगा। लेकिन चांद चांद की तरह चमक रहा है, इसको साबित करने के लिए कैसे उपाय? तुम्हें एक बहुत बड़ा बल्ब बनाना हो, उसे सूर्य की भांति चमकाना हो तो उपाय करना पड़ेगा। लेकिन सूर्य को चमकाने के लिए कैसे उपाय? यज्ञ जप तप, ये अनुष्ठान, इनसे तुम सत्य को साबित नहीं कर पाओगे। सत्य तो स्वयंभू सत्य है, सत्य को साबित करने के कैसे उपाय? और परमात्मा, वो तो परमात्मा है, वो तो परम सत्य है। तुम्हारे ही तो शास्त्रों में आता है कि वो सच्चिदानंद है, वो सत्य है, तो उसे साबित क्यों करना? वो तो मूर्खतावश तुम गाने बना लेते हो। वो गीत है ना तुम्हारा ही, तुम आगे कुछ भी नाम लगा देते हो कि तुम भगवान हो, बाबा तुम भगवान हो।
अब इसके आगे तुम किसी भी मूड का नाम जोड़ लो। एक मूड अगर गीत बनाएगा तो मूर्ता की हद तक जाएगा। लेकिन क्या तुम सिद्ध कर पाए ऐसे किसी भी भगवान को? नहीं। परमात्मा को सिद्ध करने के लिए कोई उपाय नहीं, केवल स्वीकार भाव चाहिए। मूर्तावश तुम ये काम कर लेते हो और मूर्ता की हद तक चले जाते हो। मूड का मतलब क्या होता है? मूड का मतलब, मूड गाली नहीं है। मूड का मतलब वो व्यक्ति जो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है और अपने आप को ज्ञानी समझता है, या जो अज्ञान को ही ज्ञान समझे बैठा है। परमात्मा को सिद्ध करने के लिए केवल स्वीकार भाव चाहिए। और मैंने तुम्हें बार बार समझाया है कि तुम उसे खोज खोज कर ही दूर होते जा रहे हो। मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा तो तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे तथाकथित भगवान के चित्रों से मिलना है तो तुम्हारे तथाकथित मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे अगर स्वयं से मिलना है तो मुझे कहीं जाना ही नहीं। तुम सभी तो मानते हो कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, लेकिन पता नहीं किस मूर्तावश तुम उसे खोजने बाहर मंदिरों, मस्जिदों में जाने लग गए, काबा, काशी में जाने लग गए। दरअसल जिस खजाने को तुम खोज रहे हो ना, उसी खजाने के ऊपर बैठे हो। मैंने एक कहानी कहीं सुनी। एक भिखारी मरा, कई वर्षों से एक ही पेड़ के नीचे सड़क किनारे बैठा रहता था, गंदगी फैलाता था, 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती थी। लेकिन जब वो मर गया तो लोगों ने सोचा चलो अब इस पेड़ की जिसके नीचे वो बैठा है सफाई करवाकर चबूतरा बनवा दें, बाड़ लगवा दें, ताकि कोई दूसरा भिखारी फिर कब्जा ना जमा ले। लोगों ने कूड़ा करकट हटवाया, सफाई करवाई, मिट्टी भी जो बदबूदार थी, जिसमें भिखारी वहीं थूक देता था, वहीं गंदा कर देता था, सोचा इसे भी कहीं दूर फेंक दे और नई मिट्टी लगा कर फूल उगा दिए जाएं, पौधे लगा दिए जाएं। मिट्टी हटवाई गई तो देखा उसके नीचे खजाना गड़ा था, धन का अंबार लगा था। वो गरीब भिखारी बेचारा पूरा जीवन फटेहाल रहा, चीथड़ों में रहा, 2-2 निवाले को तरसता रहा। लेकिन जहाँ वो बैठता था वहीं खजाना गड़ा था। लोगों की चर्चा का विषय बन गया। लोग सोचने लगे कितना मूढ़ था, कितना अभागा था वो व्यक्ति, उसे पता ही नहीं था। लोगों में हंसी ठट्टा बन गया। लेकिन बात उस भिखारी की मति पर हंसने की नहीं है, बात तुम्हारे स्वयं पर हंसने की है। जब तुम भी मरोगे, तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी मूर्ता पर भी हंसेंगे। तुम्हारे नीचे भी खजाना गड़ा है, तुम सभी भी तो खजाने पर खड़े हो, खजाने के कारण ही खड़े हो। और उसी खजाने को छोड़कर बाहर इधर उधर भटक रहे हो। जब मृत्यु का क्षण आएगा, उस समय इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, जिंदगी केंद्रित होगी, आत्मा सिकुड़कर एक जगह केंद्रित हो जाएगी। उस समय तुम देख पाओगे, लेकिन उस क्षण रोने के अलावा कुछ भी तो हासिल ना होगा। वो खजाना, परमात्मा रूपी खजाना, तुम्हारे भीतर ही तो छिपा बैठा है।
धन प्राप्त होने के बाद तुम धनपति बन जाते हो, धनपति कहलाते हो, और परमात्मा प्राप्त होने के बाद तुम परमात्मा बन जाते हो। लेकिन तुम समझ ही नहीं पाते, तुम्हें कोई नहीं समझाएगा ये बात, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। सभी लोग किताबें पढ़कर तुम्हें ज्ञान बेचने लग गए। हाँ, सही सुना तुमने, बांटने नहीं, बेचने। तुम्हें बुलाते हैं, नाच कूद दिखाते हैं, तुम्हारे आगे आरती की थाल घुमाते हैं, फोटो लगाकर चढ़ावा चढ़वाते हैं। उनका काम तुमसे या तुम्हारे धन से है, तुमसे धन कमाना है, रुपए ऐंठने हैं। सत्य नहीं है उनके पास। अगर सत्य होता तो शायद ये दुकान ही ना चलाते। आजकल देखा तुमने, कथावाचकों में लड़कियों का प्रचलन बढ़ रहा है। लड़की हो या लड़का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात से तो फर्क पड़ता है कि वो तुम्हें सत्य दे पा रहा है या नहीं, परमात्मा का दीदार करा रहा है या नहीं, परम ज्ञान उसे स्वयं उपलब्ध है या नहीं। तुम भी उस परमात्मा को पहचानते भी हो या नहीं, बुद्धत्व को उपलब्ध हो या नहीं। बुद्धत्व बने हो या अभी तक ऐसे ही तिलक लगाकर, लाल कपड़ा पहनकर, ओढ़कर बैठ गए। अगर तुम्हें भी सत्य उपलब्ध नहीं हुआ तो दूसरों को गड्ढे में क्यों धकेले जा रहे हो? जीवन में तुम आए तो उस परमात्मा को अपने भीतर ही लेकर आए हो। उसके आए बगैर तुम भी नहीं आ सकते थे। सीधा सीधा यह समझ लो, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ परमात्मा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे भीतर परमात्मा यानी परमात्मा ने परमात्मा को जन्म दिया। ध्यान से देखो, तुम्हारी माँ में ऐसी क्या विशेषता थी कि वो एक जीवित मनुष्य को जन्म दे सके? वो विशेषता है परमात्मा का होना। उसमें परमात्मा था। तुम्हारे में ऐसी क्या विशेषता है कि तुम बड़े हो सको, श्वास ले सको, हाथ पैर हिला सको? वो विशेषता है परमात्मा का होना। तुम्हारी माँ ने परमात्मा को धारण करके ही एक जीवित परमात्मा को धारण किए हुए बच्चे को जन्म दिया। अब समझ आया तुम्हारी धारणा जो बनी हुई है कि कण कण में परमात्मा विराजमान है, उसका तात्पर्य कैसा है? यहां परमात्मा से रिक्त कोई भी वस्तु नहीं है, और उसी परमात्मा को तुम खोज खोज कर खोए जा रहे हो। तुम उसे पाने के जितने भी उपाय करोगे, वो उपाय तुम्हें उससे दूर लेते ही जाएंगे। अगर तुम्हें यहाँ से मुंबई जाना है, अमेरिका जाना है, तो बाहर जाना होगा, प्लेन पकड़ना होगा। लेकिन अगर स्वयं तक जाना है तो कहाँ जाना होगा? केवल बाहर से दृष्टि हटाकर वो दृष्टि भीतर की ओर ले जानी होगी, और कुछ भी तो नहीं करना है। और अगर यह बात तुम्हें मृत्यु से पहले समझ आ जाए, चाहे मृत्यु से 2 क्षण पहले ही, कम से कम तुम 2 क्षण तो अनंत से जी पाओगे। वरना खाली आए थे और रोते रोते खाली ही चले जाओगे। सोचो, अगर तुम 50 वर्ष के हो गए और तुम्हें यह परम ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता है, सत्य उपलब्ध हो जाता है, और उसके बाद तुम 30-40 वर्ष जीते हो, तो कितना आनंद का जीवन होगा वो 30-40 वर्ष का।
जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम परमात्मा को उपलब्ध हो, तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो, और अब कोई दौड़ नहीं बची, अब कहीं नहीं जाना, सारी खोजें समाप्त हो गई। लेकिन समझ कैसे आएगा यह ज्ञान, कैसे प्राप्त होगा यह बोध? केवल इतना सा ही करना है कि पहले बाहर की सारी दौड़ों को बंद करना है तथा 2 क्षण बैठ जाना है। तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक बार 2 मुसाफिर नाव से गंगा पार कर रहे थे। पहाड़ के ऊपर गांव था, वहां जाना था। मुसाफिरों ने पूछा कि यहाँ से वहाँ जाने में कितनी देर लगेगी पैदल? शाम ढलने वाली थी। नाविक ने कहा 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन अगर धीरे धीरे चलोगे तो ही पहुँच पाओगे। अगर जल्दी चलोगे, तेज चलोगे तो 1 घंटे में नहीं पहुँच पाओगे, 2 घंटे लग जाएंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं। दोनों मुसाफिर जो महात्माओं की वेशभूषा धारण किए थे, उन्होंने सोचा हमसे बड़ा ज्ञानी ये नाविक पागल है जो कहता है धीरे धीरे चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे। महात्मा, लाल कपड़ों वाला महात्मा, पंडित, पुरोहित, उसकी अड़चन ही ये है कि वो किसी को भी कुछ नहीं समझता। और बुद्धत्व तुम्हारे धर्मों के वस्त्रों को कभी नहीं ओढ़ता। जो बुद्ध मिलेगा उसके अपने वस्त्र होंगे, वो तुम्हारे तथाकथित धर्म के वस्त्रों को नहीं ओढ़ता। उसी धर्म को, उसी वस्त्रों को, उसी शास्त्रों को छोड़कर तो बुद्धत्व प्राप्त हो पाता है। उसी विचारधारा को, उसी संस्कार को, उसी सोच को अगर तुम उसे ही पकड़े रहो तो बुद्धत्व कैसे उपलब्ध कर पाओगे? तुमने प्रश्न किया कि बुद्धत्व के लिए उपाय, बुद्धत्व के लिए साधन। हाँ, ये साधन है, और इतना सा ही साधन है कि तुम पुराने सारे वस्त्र, संस्कार, वासनाएं, शास्त्र, अपने विचारधाराएं, इन्हीं सबको छोड़ना, यही तुम्हें करना है, यही साधन है। बुद्धत्व तो चुपचाप घट जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। पंडित शोर शराबा करके घटता है। पांडित्य जब भी घटता है शोर शराबा करके घटता है। सोचो, अगर तुम्हें धर्म की कोई पदवी लेनी हो तो कितना शोर शराबा करना होगा। चाहे वो पदवी किसी भी धर्म की क्यों ना हो, महामंडलेश्वर हो, पोप की हो, प्रधान धर्म गुरु की हो, देश का बड़ा मुल्ला मौलवी हो, फादर हो, बौद्ध भिक्षु हो, सभी तो एक जैसे हैं। खैर, दोनों चले, जल्दी जल्दी चले ताकि जल्दी पहुंच जाए। थोड़ी दूर आगे चले तो पैर लड़खड़ाने लगे। पत्थरों के ऊपर पहाड़ी में चलना मुश्किल था। आखिर कुछ दूर जाने पर एक महात्मा, एक पंडित जो बूढ़ा था, वो पत्थर की चोट खाकर गिर गया। सामान बिखर गया, पैर में चोट लग गई। जवान पंडित ने उसे संभाला, पट्टी आदि की, कपड़ा बांध रहा था, सामान इकट्ठा ही कर रहा था कि पीछे पीछे नाविक भी आ रहा था। बोला, मैंने तो पहले ही कहा था धीरे चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन पांडित्य बाहर किसी की भी बात नहीं मानता, और मैं तुमसे कह रहा हूं नहीं चलोगे तो जरूर पहुंच जाओगे। तुम चल रहे हो, तुम उसे खोज रहे हो, बस यहीं तुम उसे खो रहे हो। पता नहीं तुम कब जागोगे। तुम किसी के कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, किसी के उतरे हुए कपड़े, किसी के उतरे हुए जूते,
किसी के झूठे बर्तन में खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी आत्मा के लिए किसी की भी उतरन ले लेते हो। उसके लिए तुम्हें भेदभाव नहीं महसूस होता कि हम अपनी आत्मा के लिए दूसरे के कपड़े पहनेंगे, दूसरे के जूते पहनेंगे, दूसरे के जूठे खाएंगे? समझ ही नहीं आती। मैं कहता हूं तुम नहीं चलोगे तो जरूर पहुंचोगे। सही समझा तुमने। चल चल कर ही तो तुम उससे दूर होते जा रहे हो। तुम पहुंचे ही हुए हो, लेकिन यह प्रतिभिज्ञा भर की कमी है। लेकिन पता नहीं किन मूढ़ों के कहने पर तुम उसे खोजने चल दिए। वो तो अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, भजन गाकर, किताबों की कहानियां सुनाकर। तुमने देखा कई मिलेंगे, नाम बापू रख लिया, पूरा जीवन हो गया, रामायण सुना रहे हैं, सुना नहीं रहे, रामायण बेच रहे हैं। कोई भागवत बेच रहा है, कोई गीता बेच रहा है, कोई कुरान बेच रहा है, कोई धम्मपद बेच रहा है। धर्म की दुकानें ही तो हैं। धर्म क्या है, कभी सोचा तुमने? मैंने तुम्हें अभी अभी पहले ही बताया, गरीबों के लिए धर्म एक आस है, अमीरों के लिए धर्म जिज्ञासा है, और तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं के लिए धर्म एक व्यापार है। वो व्यापार कर रहे हैं, कोई छोटा ठाकुर बनकर, कोई बड़ा ठाकुर बनकर, कोई शोले का ठाकुर बनकर, कोई श्री श्री 1008 बनकर, कोई गुरु बनकर, कोई सदगुरु बनकर, कोई जगत गुरु बनकर, कोई मोरारजी बनकर। लेकिन सत्य कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? वो कण कण में व्याप्त परमात्मा कहाँ है? वो जर्रे जर्रे में व्याप्त अल्लाह कहाँ है? कोई नहीं उसका अनुभव कर पाया। लेकिन जिन्होंने भी अनुभव किया, उन्होंने घर बैठ के अनुभव किया। धर्म का चोला ओढ़कर बैठने वालों ने नहीं किया, दूसरे की पुस्तकों को ढोने वालों ने नहीं किया। तुम दूसरे की मांगी हुई पैंट कमीज नहीं पहनते, दूसरे के जूते नहीं पहनते, बाहर के शरीर के कोई वस्त्र दूसरे के नहीं ओढ़ते। लेकिन आत्मा के लिए कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा के वस्त्र दूसरे के दिए हुए उतरन पहनने को तैयार हो जाते हो। जिन बुद्धों को उस सत्य का अनुभव हुआ, वो उनका अनुभव था, तुम्हारा कहाँ था? बुद्ध को जो अनुभव हुआ वो बुद्ध का था, महावीर को जो अनुभव हुआ वो महावीर का था, कबीर को जो अनुभव हुआ वो कबीर का था। तुम उन्हीं किताबों को पकड़कर संतुष्ट हो जाते हो। तभी आज कोई नया दीपक नहीं जलता, क्योंकि दीपक जलने में जलना प्रमुख है, और जलने को तुम राजी नहीं होते। जलने से, मरने से डरते हो। लेकिन बुद्ध वो बनते हैं जो हर वस्तु को दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। दांव पर। फिर वो वस्तु चाहे संस्कृति हो, चाहे धर्म हो, चाहे विचारधाराएं हो, चाहे पुराने धर्म ग्रंथ हो, चाहे अपने प्राण हो, कुछ भी दांव पर लगे वो लगा देंगे। लेकिन सत्य को जानकर रहेंगे, बुद्धत्व को पाकर रहेंगे। अपमान हो, निंदा हो, लोग पागल कहें, दुनिया पत्थर मारे, लेकिन सत्य को जानकर रहेंगे, वही उसे पा सकेंगे। सत्य को पाना इतनी हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य तो कटार की भांति है, जो आता है और आते ही सबसे पहला बार सत्य जो पाना चाहता है उस पर कर देता है। पहला बार सत्य को पाने वाले पर ही करता है, और जो उस वार को अपने हृदय पर सहने को तैयार हो जाता है,
उसे ही तो वो सत्य प्राप्त होता है। सत्य के लिए, बुद्धत्व के लिए कुछ भी उपाय नहीं करने। तुम अगर सत्य को पाना चाहते हो, बुद्धत्व को पाना चाहते हो, तो केवल जानकारी। कई बीमारियां तुमने ऐसी देखी होंगी ना, जिसमें डॉक्टर कहते हैं जानकारी ही बचाव है। बुद्धत्व के बारे में भी जानकारी ही साधन है। बस तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसको देखो। कई और वीडियो में मैंने सत्य के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया है, तुम्हारे जागरण के बारे में बताया है। उसे देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, और तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे। जिसको उपलब्ध होने के लिए कुछ करना पड़े, वो तुमसे मंद बुद्धि है। वो तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा महात्मा कैसे हो सकता है? आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।